हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड नीट चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है तो आज के खास वीडियो में हम इसके होने वाले समस्या, इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, शारीरिक रूप से तो होगा ही और सामाजिक रूप से भी आपको कई तरह के परेशानी को ये पैदा करता है ये बीमारी। हाल ही में एक मरीज आए थे लेप्रोसी का, तो हमने पूछा कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। चूँकि अनमैरिड जो मरीज होते हैं उनका थोड़ा जल्दी बीमारी, कम उम्र में जल्दी ठीक होने का ये रफ्तार जो होता है, जल्दी जल्दी बीमारी थोड़ा ठीक होता है। थोड़ा मैरिड रहते हैं, ज़्यादा दिन हो गया है, आपका उम्र भी ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा उसमें कम रफ्तार होता है। ठीक तो सबका होगा, लेकिन थोड़ा समय अलग अलग लगता है। तो हमने इस जानकारी को हमने प्राप्त करना चाहा मरीज से कि क्या आपकी शादी हुई है अथवा नहीं हुई है। मरीज ने बताया सर शादी तो हुई थी, लेकिन लेप्रोसी के कारण, कुष्ठ रोग के कारण पत्नी छोड़कर हमें चली गई। मुझे न्यूज़ बहुत खराब लगा, वो उदास करने वाला है। जब विपत्ति का समय था, जब मरीज को लेप्रोसी जब हो गया, यानी पहले नहीं था, तो उनका पत्नी छोड़कर चली गई। तो ये बीमारी का ये नया हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अभी तक हम जितना वीडियो आप लोगों से शेयर किए थे उसमें इस तरह का कोई हमें जानकारी नहीं थी कि पत्नी भी छोड़ देती हैं इस बीमारी की वजह से, या पति कभी किसी को छोड़ दिए हों, हमें तो मालूम नहीं था। लेकिन ये जैसे जैसे मरीज आ रहे हैं हमें एक से एक जानकारियाँ प्राप्त होती है। हम इसलिए इस बात का शेयर करते हैं कि आप ये ना समझे कि सुनबहरी जो है आपको उसी जगह तक रह जाएगा, आगे चल कर के आपको हाथ में ये उंगली जो फिंगर है ये टेढ़ा करने लगता है। हम इसलिए इसका फिंगर हम ऐसे ऐसे बनाते हैं ताकि मेरा वीडियो देखने के बाद ही आपको मालूम चल जाए कि आपको कौन सा बीमारी है। इसमें हाथ और पैर दोनों का उंगली मुड़ता है, लेकिन हाथ पर थोड़ा जल्दी असर करता है और देखने में पहले ही मालूम चलने लगता है कि आपका फिंगर मुड़ गया है। पैर पर तो ध्यान सभी का जाता नहीं है, हाथ पर ही ज़्यादा ध्यान जाता है। यदि आपका फिंगर, उंगली टेढ़ा होना शुरू हो गया है, मुड़ना शुरू हो गया है और सुनापन लेना शुरू हो गया, सुन रहने लगा है, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का शुरुआत हो चुका है और इसके आपको सावधान होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आज का मेरा चैनल और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सावधान रहिए। पत्नी छोड़कर चली जाती है, चली गई है एक मरीज का, और कितने औरतें ऐसे भी होंगी जिसका पति छोड़ दिए हों। तो क्यों ना इस पर विचार होनी चाहिए। इस मरीज, कहीं भी इस तरह का मरीज दिखे जहाँ का चमड़ा सुन्न है, यदि आपका चमड़ा शरीर पर के किसी भी हिस्से में चमड़ा सुन्न रहने लगे, कहीं पर भी शरीर के पूरे बॉडी में चमड़ा सुन्न रहे, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, यही आगे चल कर के आपको बहुत परेशानी में डाल देगा, यानी आपको विकलांग कर देगा। तो सुनबहरी को सुनबहरी के दृष्टि से न देखें, बल्कि उसे कुष्ठ रोग के दृष्टि से आप देखें तो बढ़िया रहेगा। क्या देखें? सुनबहरी को कुष्ठ रोग के दृष्टि से देखें। जिसे सुनबहरी कहते हैं, वास्तव में सुनबहरी नहीं है, वो कुष्ठ रोग ही है।
कई लोग सफ़ेद दाग को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन सफ़ेद दाग अलग बीमारी है। उसका नाम है लिकोडर्मा अंग्रेजी में, और इसको लेप्रोसी कहते हैं, जिसमें हाथ पैर का उंगली टेढ़ा हो जाता है। उसमें तो चमड़ा सफ़ेद होता है, इसमें सफ़ेद नहीं होता है। किसी किसी का सफ़ेद होते हुए भी सफ़ेद और प्लस ये हाथ पैर का उंगली टेढ़ा होना सभी देखा गया है। तो इसमें इस बीमारी का पहचान क्या है? तो बस कुछ भी नहीं, ये यहाँ पर मारिए, केहूनी पर मारेंगे, ये केहूनी पर मारेंगे आप तो झुनझुनी आपको आएगा, झंझनाहट आएगा और सुई चुभने जैसा पूरा बॉडी में आपको मालूम होता है। सुई चुभते रहेगा और पूरे शरीर में फोड़ा निकलता है, और जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ से ज़्यादा फोड़ा निकलने का चांस रहता है, और शरीर के किसी हिस्से में आपको झुनझुनी आए, झंझनाहट आए तो आपको सावधान होनी चाहिए। यह आपके जो सर का बाल है इसमें आपको झड़ सकता है, और जहाँ पर लेप्रोसी हुआ है वहाँ पर सर का केस क्या होगा, झड़ जाएगा। जहाँ पर लेप्रोसी यानी शून्य चमड़ा हो गया है वहाँ से केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसकी पहचान है। चेहरे पर यदि आपको सुनबहरी सुनप्पन होने लगे, चेहरे के में अंदर में कहीं पर आ जाए तो मुंह को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा, नाक को बैठा देगा, नाक को क्या करेगा, बैठा देगा। कान इसमें मोटा हो जाता है, कान भी इसमें क्या होगा, मोटा होगा। और जो त्वचा है ये त्वचा जो है ये क्या होगा, ये भी मोटा होने लगता है। चेहरे में आते हैं तो चेहरा आपका चमड़ा कहीं पर भी हो और चमड़ा सुन्न हो जाए, वहाँ पर चींटी काटने से पीन अल्पीन कुछ भी हलाएंगे, यहाँ तक जला भी देंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसे आदमी को मृत्यु हो जाता है तो उसको आप जला देते हैं तो मालूम नहीं चलता है शरीर को। भले ही जिंदा में 1 इंच जमीन के लिए आप किसी का जान ले लें, थोड़ा सा भी आपका कोई इधर कोई थोड़ा एक धूर एक डेग, आप जमीनी विवाद देखते ही हैं, खास करके ग्रामीण इलाका में, शहरों में भी होता है। 1 इंची जमीन के लिए 1 बीता, 2 धूर 1 धीर के लिए लाशें बिछ जाती हैं, मर्डर तक हो जाता है। लेकिन वही जब आदमी मर जाता है तो पता नहीं चलता है कि किसका कौन जमीन जोत रहा है, कौन बो रहा है। आइए विषय पर आते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सुन्न हो जाएगा चमड़ा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो ये सब लेप्रोसी कुष्ठ रोग का, हैंसन डिजीज का लक्षण है। यदि चमड़ा आपका सुन्न हो जाए, रंग बदलने लगे और वहाँ का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग रहा है। यदि आप चल रहे हैं और चलने लगे और पैर से चप्पल निकल जाता है, पैर से चप्पल यदि निकल जाता है, फेंका जाता है, आपको मालूम भी नहीं चलता है, तो ये सब लेप्रोसी का लक्षण है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि आपका शरीर जो है जवानी में ही बूढ़े की तरह दिखने लगे तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। लेप्रोसी यदि पेट में आने लगे तो भूख को कम कर देगा, और चेस्ट में चला जाए तो सांस लेने में आपको दिक्कत कर सकता है। और आँख का जो रोशनी है वो भी आपका ख़त्म हो सकता है। ये नाखून जो आप देख रहे हैं, इतने जो प्यारे प्यारे नाखून हैं आपके, ये जो नया प्यारे प्यारे नाखून सुंदर सुंदर जो हैं, लेप्रोसी होने के बाद, कुष्ठ रोग होने के बाद ये काला होने लगता है और काला मोटा होने लगेगा, और इन्फेक्शन लग करके इसमें नाखून के अगल बगल में घाव भी बनाने लगेगा और धीरे धीरे सारा नाखून झड़ सकता है। यदि चमड़ा सुन्न है जहाँ पर, वहाँ पर घाव बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो सुन्न वाले जगह पर खतरा आपको ज़्यादा रहता है। सुन्न जहाँ पर भी हो जाए घाव बनने का खतरा रहता है, और लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण जो घाव होता है जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है।
काफ़ी लंबे समय इलाज करने के बाद ये ठीक होता है। और इसमें जलन भी आपको रह सकता है, काफ़ी जलन होता है और किसी किसी का वजन भी धीरे धीरे घटते जाता है। यदि 60 केजी से नीचे आपका वजन आ रहा है तो आपको सावधान होनी चाहिए। हर व्यक्ति को 60 केजी के आसपास में वजन होनी चाहिए, थोड़ा सा लंबा हो थोड़ा सा कम हो, सबके लिए कम से कम 60 केजी वजन आपका है तो बहुत बढ़िया है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भाटा पर काम करने के कारण, ईंट भाटा पर जो काम करते हैं उनका जब वो ठंड के दिन में जब ज़्यादा काम करते हैं, वो जो हाथ से ही मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी को पाथते हैं, मिट्टी को बनाते हैं ईंट के लिए, उस समय उनको खतरा ज़्यादा रहता है कुष्ठ रोग होने का। यह खान पान यानी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण भी आपको बीमारी हो जाता है। यदि माता पिता आपके कोई एक या दोनों डेथ कर गए हैं जन्म के समय ही, तो आपको कुपोषण का यदि आप शिकार हो गए, समय पर भोजन नहीं मिला, तो इसलिए भी आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाता है। तो कुष्ठ रोग में थोड़ा सा खाने पीने का मज़ेदार व्यवस्था करें। लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या परहेज है। कुष्ठ रोगियों को खाने पीने के मामला में बल्ले बल्ले है, कुछ भी परहेज नहीं है। खूब अच्छे पौष्टिक चीज़ खाना है, हेल्दी स्मार्ट खाना, हेवी रिच डाइट, दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा, फल फ्रूट्स, हरा सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश। अरे आप कितना खाएंगे? जितना खाना है खाइए। जितना आप अच्छा से व्यवस्था करेंगे शरीर, उतने आपका मजबूत होगा और उतने जल्दी आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग भी ठीक होगा। यदि एमडीटी का प्रयोग करते हैं, एमडीटी दवा का, एमडीटी दवा है, सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में मिल जाता है। तो एमडीटी का दवा तो आपको फ्री में मिल जाता है। पहले जब आप ले रहे होंगे तो बताया गया होगा कि आपका बीमारी एमडीटी दवा खाओगे तो पूरा जड़ से समाप्त हो जाएगा। कई डॉक्टर ऐसे ही बोलेंगे कि एमडीटी लेना, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको छोड़कर दूसरा दवा मत लेना। लेकिन आप एमडीटी का दवा जब लेंगे या ले रहे होंगे या ले चुके हैं तो आपको खुद मालूम होगा, और जो नहीं लिए हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। एमडीटी के दवा फ्री में तो ज़रूर मिलता है, तो फ्री का दवा मिलता है, इसलिए कई मरीज डिस्कस नहीं करते हैं कि इस दवा से बीमारी जड़ से समाप्त होगा या आपको कुछ दिनों के लिए आराम कर देगा फिर वापस आएगा। एमडीटी दवा लेने के बाद में आपको, कई लोगों को दवा अगर अच्छा उस समय में कंट्रोल भी हो गया तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वापस आ जाता है। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद में वापस आया हुआ है। कई लोगों को तो रिएक्शन करने लगता है और एमडीटी के कई लोगों का इतना ज़्यादा शरीर पर साइड इफेक्ट करने लगता है कि आप दवा ले ही नहीं पाते हैं, बीच में ही आपको छोड़नी पड़ती है। तो बीच में छोड़नी पड़ती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा सलाह आप लीजिए। हमने होम्योपैथिक इलाज से ये बीमारी 100% आपका ठीक हो जाता है। सुखेंद्रा जी का हमने आपको लाइव आपको मैं उनका साउंड को रिकॉर्ड करके हमने सुनाया था, क्योंकि चेहरा कोई नहीं दिखाना चाहते हैं। अभी भी एक मरीज आए थे तो उनका तो हम चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, उनका घाव भी हो गया था। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जो घाव हो जाता है, घाव ठीक हो गया, उनके हाथ में पावर शक्ति भी आ गई, ताकत भी आने लगा, सुनप्पन में भी बहुत आराम हो गया है। कई लोगों का तो शादी विवाह भी हो चुका है इस दवा के कारण। मनीषा जी का भी हो गया है शादी, वो शादी हो गई है उनकी, कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो स्किन स्पेशलिस्ट कहाँ कहाँ जाके घूम घाम कर अंत में आकर के हमारा ही सलाह लेते हैं।
यदि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आप तमाम तरह के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, उस कंडीशन में हमरा आप राय ले सकते हैं। हमरा यदि आप नोट करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर हमरा है, अभी कलम निकालिए, नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर को नोट कर सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हर मरीज को, प्रत्येक मरीज को एक होम्योपैथिक दवा है हाइड्रोक्लोटाइल एसीटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप इसको ले सकते हैं। इससे केवल आराम मिलेगा, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको पूरा सिम्टम लक्षण भेज करके आपको इलाज किया जाएगा। आप जो सिम्टम लक्षण भेजेंगे, आप जो हमें लक्षण भेजते हैं, जो बताते हैं आपका त्वचा जो है काला पड़ गया है, मोटा हो गया है, चमड़ा सुन्न हो गया है, तो आप व्हाट्सएप से फ़ोटो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो भेज सकते हैं। छपरा जिला बिहार से यदि आप दूर हैं तो घर बैठे लेप्रोसी के मरीज हमारा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन चिकित्सा लेना चाहते हैं घर बैठे तो अपना दवा मंगा सकते हैं। ऑफलाइन में भी आप क्लिनिक पर आकर डायरेक्ट इलाज भी आप करवा सकते हैं। कई मरीज बोलते हैं सर पैसा आपको दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो कि पैसा चल जाए और दवा भी न मिले। ऐसा हमें साथ हो गया है। कई लोग बताते हैं, हमें तो मालूम नहीं हुआ होगा, दुनिया में बहुत चीज़ होता है, लेकिन ये बताइए लेप्रोसी के मरीज का हम पैसा लेकर क्या करेंगे? लेप्रोसी के मरीज से हम पैसा लेना ही नहीं चाहते हैं। पैसा न कमाने का उद्देश्य है, ना उन लोगों को पैसा हम लेना चाहते हैं। और हम दूसरे विषय पर, जॉन्डिस, पहले मेरा विषय था जॉन्डिस पर, पेट संबंधी बीमारी, फैलेरिया, कई बीमारियों पर हम शोध रिसर्च कर रहे थे। उससे ही हमको बहुत ज़्यादा रोगी मिलते थे। लेकिन हमने कुछ वीडियो आपको हमने यूट्यूब पर डाला लेप्रोसी संबंधी जानकारी के लिए, तो उस पर काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए और उस पर हमें तरह तरह का कमेंट आने लगा, फ़ोन आने लगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जब फ़ोन आया तो हमें लगा कि ये विषय पर दुनिया में कोई रिसर्च नहीं हुआ है और एमडीटी दवा खाओ कुष्ठ मिटाओ, बात तो सही है, लेकिन नहीं मिटे तब क्या करो, ये तो कहीं चर्चा ही नहीं है। तो उससे हम इस चीज़ से हमें मालूम चला कि एमडीटी से बीमारी जो है बहुत तो कंट्रोल हो जाता है, बहुत अच्छी मेडिसिन होने के बाद में भी, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है, साइड इफेक्ट करता है, सब लोग बर्दाश्त नहीं करता है। तो ऐसे मरीजों के लिए है हमारा सलाह और सुझाव रहता है। तो अब उसके बाद में आपको इसमें साबुन भी हम कुछ बताए थे। साबुन, ये जो सौंफ है आप, तो सौंफ कैसे लगाएंगे आप, इस पार से उस पार देखिए, ग्लिसरीन वाला ही साबुन आपको सूट करेगा। इसमें दूसरा कास्टिक वाला न लगाएं। और इसमें जो पियर्स होता है, ये जो है ग्लिस फेस वॉश है, कहीं से घूम घाम कर आए तो चेहरे को धोना होगा, तो ऐसा लिक्विड ये आपको जेल टाइप का है, ये मिलता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये तो चालमोगरा का ऑयल, चालमोगरा का जो ऑयल है तुबरक ऑयल, ये थोड़ा महंगा ज़्यादा मिलता है, 250 रुपये में 50 ml मिलता है। तो ये जहाँ जहाँ पर है वहीं पर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे नहीं खरीद पा रहे हैं, यदि महंगा लगे, ये प्रोडक्ट महंगा लगे,
तो उनके लिए मस्टर्ड ऑयल, करू तेल घर का ही आपका पेरवा लीजिए और उसका यूज कीजिए, आपके लिए बेहतर साबित होगा। पूरे शरीर में नहाने से पहले करू तेल को लगा लीजिए और स्नान करिए। और ये जो लेप्रोसी के मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्हें तरह तरह का दिक्कत आएगा, धूप में निकलने पर उनकी बीमारी बढ़ जाती है। और एक सावधानी, जाड़े के दिन में भूल कर भी आग से अपना पैर हाथ न सेके, आग के पास न बैठे, क्योंकि फोड़े होने का चांस रहता है। जो घाव हो जाता है तो सुन रहने के कारण आपको हाथ पांव जल सकता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो कुष्ठ रोगी को इधर कपकपी भी थोड़ा सा शरीर में आ सकता है और शरीर में बॉडी में कहीं कहीं जलन भी रहता है। और बुखार के कारण बुखार और एलर्जी साथ में रह सकता है, जो कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो होम्योपैथिक इलाज से आपका जो एलर्जी है, बुखार है, चला जाएगा। यदि बुखार को ठीक नहीं किया गया तो काफ़ी जानलेवा हो सकता है। तो बुखार आपका ठीक हो जाए तो बेहतर आप समझें। और इसमें दिमाग की जो हालत है, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर धीरे धीरे काफ़ी लॉस हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलता कि आपका माथा काम नहीं कर रहा है। पागल सा आदमी रहने लगता है लेप्रोसी के कारण बहुत ज़्यादा। तो ये भी सब डिप्रेशन, मानसिक विकार तरह तरह का होगा, सब के सब अच्छे हो जाएंगे। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ये भी धीरे धीरे सीधे हो जाते हैं। और एमडीटी के प्रयोग से जो चेहरा काले हो गए हैं या कुष्ठ रोग के कारण, वो भी आपका सही हो जाएगा। एमडीटी का साइड इफेक्ट कारण आपका आँख का रोशनी जो धीरे धीरे कम हो जाता है, अथवा एमडीटी का जॉन्डिस, पीलिया हो गया, उल्टी जैसा मन, तरह तरह का चक्कर आना, लूज मोशन की शिकायत, बार बार पैखाना, पेट का खराब रहना, ये सारे लक्षण को ठीक किया जा सकता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप एमडीटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि एमडीटी को छोड़ दे या इधर होम्योपैथिक दवा लें तो हो सकता है कि इससे भी न ठीक हो, उधर भी छूट जाए, ऐसे मरीजों के लिए आप एमडीटी के साथ हमारा दवा आप ले सकते हैं साथ में, तो कोई डरने की बात नहीं है। ये मुंह के अंदर भी इसका असर चल जाएगा, फोड़े फोड़े दाने दाने हो जाते हैं, फोड़े फोड़े दाने दाने हो जाते हैं, किसी किसी को मुंह में भी अल्सर बन जाता है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वो भी क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और स्वप्न दोष, नाइट फॉल की भी बीमारी भी इस मरीज को लग जाता है और सेक्स पावर में लगातार धीरे धीरे कमी आता है। इसमें आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे कम हो जाता है। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन यह भी कम खतरनाक नहीं है। तो लेप्रोसी के कारण आपको चक्कर भी आ सकता है, कपकपी भी रह सकता है, ध्यान देने की बात है। और खांसी भी लगातार आपको रह सकता है। और एक ही बात को भी, बहुत सारे बातों को आप याद भी नहीं रख पाते हैं, ऐसा भी संभव है। और खाने पीना स्ट्रांग रखिए और इसमें जैसा बताया जाएगा वैसे करिएगा तो आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। ये ऑनलाइन आप हमारा चिकित्सा लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसमें एक भी रुपया आपका गड़बड़ाने का चांस नहीं है, दवा आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमने बार बार कहा है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी मिलता है, दवा सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन हम तो प्राइवेट चिकित्सक हैं, हमें कोई सैलरी नहीं मिलता है। तो बताइए, यदि लेप्रोसी के मरीज हैं तो हम कैसे उनको बिना पैसा का सेवा दे सकते हैं? हमारे लिए तो संभव नहीं है। यदि आपके पास कुछ उपाय है, सुझाव है, सलाह है कि बिना पैसे का कैसे मरीज को दवा दिया जा सकता है लेप्रोसी का, तो आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमें तो अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे दिलाएगा।
तो लेप्रोसी के मरीज का पैसा लेकर हम क्या करेंगे। दवा में आपको 100% मिलने का चांस रहता ही रहता है, आपका 1 रुपया भी गड़बड़ नहीं होता है। आपका बीमारी ठीक हो जाए इसमें हमारी बहुत बड़ी खुशी होगी। हम अपने चलते चैनल पर नहीं आते हैं, आप लोग बुलाते हैं, आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगता है, मेरा ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम आते हैं। नहीं तो हम बहुत विषय पर अपना हम वीडियो बना सकते थे। तो लेप्रोसी के मरीज के कारण ही मेरा चैनल पूरे इंडिया सहित विदेश में भी इस चैनल लोकप्रिय होते जा रहा है। तो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करना होता है, और पैसा कमाने के लिए तो अलग बात है, कई रोजी रोजगार हमें मिल जाएगा, कई सब्जेक्ट पर हम वीडियो ला सकते हैं। लेकिन लेप्रोसी के मरीज के लिए, जो कि दुनिया में एमडीटी को छोड़ करके दूसरा कोई रिसर्च पैदा नहीं हुआ, कोई भी ठीक होने का इसे दावा नहीं करता है, सीधे लोग बोल देते हैं ठीक होता ही नहीं है। उस स्थिति में काफ़ी मरीज निराश हो जाते हैं। वैसे कंडीशन को हमने हैंडल करना शुरू किया और सैकड़ों मरीज आज ठीक हो गए हैं, काफ़ी राहत में हैं। तो थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप बेशक पूछिए। यह बीमारी एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यौन संबंध बनाने के दौरान बीमारी नहीं होता है। खांसने और छींकने के कारण ये बीमारी होता है। तो खांसने छींकने वक्त में रुमाल का आप प्रयोग करिए, गमछे का प्रयोग करिए, और घर में जो बच्चे हैं उनको नहीं फैले तो थोड़ा सा आप ये सब सावधानी रखिए। इसमें फैलता तो नहीं है, ज़्यादा जिसका इम्यून पावर स्टेमिना कम होगा उसी को बीमारी लगने का चांस रहता नहीं था, ऐसे नहीं। पहले से काफ़ी रोगी अच्छे हो रहे हैं, पहले जैसा आप खतरनाक वाली बात नहीं है। रोगी को भोजन बढ़िया मिलने लगेगा, दवा सही चलेगा, समय से चलेगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। और यदि आपका शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है वो भी सब ठीक होगा। और यौन क्षमता, युग धृत लहरी जी का यौन क्षमता भी जो 0 हो गया था आज पूरी तरह से लौट गया है। तब आपको क्या चाहिए, जब सेक्स पावर रिटर्न हो जा रहा है, जो कि असंभव सा है लेप्रोसी के मरीज के लिए, वो ठीक हो रहा है। युग धृत लहरी जी का आपका ये ठीक हुआ है, तो आप चिंता न करें, सबके सब बीमारी ठीक होंगे। और जो भी आपको भगवान को मानते हैं अपने अपने धर्म में, उनसे हिम्मत लीजिए, साहस लीजिए, प्रार्थना करिए कि आपका बीमारी जल्द ठीक हो जाएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।